रहमान एक्सरसाइज 1.2 डेनिस जेजेल की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन का यूएटी पेशावर। अब देखिए, अब हमें क्या गिवन है, आपको y की वैल्यू गिवन है और साथ साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है और आपने इस चीज़ को यूज़ करके इस सोल्यूशन को पर्टिकुलर बनाना है। तो मैं सबसे पहले इधर से स्टार्ट लूँगा, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब ये आपकी x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ये आपकी y की वैल्यू होगी। पॉइंट क्लियर। तो मैंने इधर y की वैल्यू -1/3 पुट कर दी और x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो देखते जाइए। -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, C1 -C1 इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो गया। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई? -4 आ गई। अब ये -4 आपने इस सोल्यूशन में क्या करना है? पुट करना है 1/1 प्लस C1 के ऊपर -x में। C1 की जगह मैंने -4 को पुट कर दिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अब आपको प्रॉब्लम नंबर 2 में y ऑफ -1 इज इक्वल टू t लिखा हुआ है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। तो हमने सोल्यूशन को दोबारा उठा लिया जी, ये आपका सोल्यूशन है जी। अब आप देखिए, ये आपकी x की वैल्यू होगी और ये आपकी y की वैल्यू होगी। तो इधर y की जगह आपने 2 को पुट कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई, और x की जगह -1 को पुट कर दिया। तो ये रिजल्ट आपका आ गया। फिर आपने इसको इधर मल्टीप्लाइड कर दिया 2 के साथ। फिर आपने 2 को इधर भी मल्टीप्लाइड करना है, इधर भी मल्टीप्लाइड करना है। पॉइंट क्लियर। तो ये उधर शिफ्ट होगा तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, -1 होगा। फिर 2e से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। अब ये जो C1 है ये आपने इस सोल्यूशन में पुट करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस C1 e पावर -x में। तो C1 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और साथ साथ इसके साथ माइनस भी है, वो भी लगा दिया। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर किसकी तरफ जाएंगे? प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सोल्यूशन होगा। अब आपको क्या गिवन है? सोल्यूशन को देखते जाइए। इधर से आपने स्टार्ट लेना है, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस c है। अब देखिए, ये आपकी y की वैल्यू हो गई और ये आपकी x की वैल्यू हो गई। तो y की जगह 1/3 पुट होगा, 1 डिवाइडेड बाई x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस c होगा। ये से उधर मल्टीप्लाइड करें, इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो 4 प्लस c इक्वल टू 3। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट आ गया -1। अब आपने इसको इस सोल्यूशन में पुट करना है c की जगह, तो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहते हैं? y ऑफ -2 लिखा हुआ है 1/2। ठीक हो गया जी। अब आपने करनी है सोल्यूशन। तो अब देखिए, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है? y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस c है। ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी x की वैल्यू होगी, यानी 1/2 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस यानी -2 का स्क्वायर प्लस c। ये 1/2 होगा, नीचे से 1/4 प्लस c आएगा। इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे 4 प्लस c, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे 2। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट होगा -2। पॉइंट क्लियर। अब आपने इसको इस वैल्यू में सोल्यूशन में पुट करना है, तो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अपनी जगह, c की जगह मैंने -2 क्या कर दिया? पुट कर दिया। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को देके आपको सोल्यूशन क्या गिवन है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस c है। अब आपको इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू +1। अब आपने करना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 1।
0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस सी, तो रिजल्ट होगा आपकी सी की वैल्यू क्या आएगी 1। अब आपने इसको इधर पुट करना है तो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ जाएंगे, सॉरी 6 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? y ऑफ 1/2 लिखा हुआ है, इक्वल टू में -4 है। पॉइंट क्लियर। अब आपको कंडीशन क्या, इक्वेशन का क्या गिवन है? सोल्यूशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपने सोल्यूशन को करना है। अब आपने y इक्वल टू 1/2 को उठा लिया, इक्वल टू में -4, ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू। y की जगह इधर आपने -4 पुट करना है, इक्वल टू में 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 ऊपर का स्क्वायर प्लस सी, तो -4 होगा 1 डिवाइडेड बाई 1/4 जमा सी। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसको पूरा उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो -4 इंटू में 1/4 जमा सी इक्वल टू 1। -4 मल्टीप्लाइड होगा, नीचे +4, -4c इक्वल टू 1। 4 4 कैंसिल, -1 को उधर शिफ्ट करोगे तो ये आपका +1 आएगा। -4c इक्वल टू 2, -4 को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, c इक्वल टू -1/2। अब आपने इसको सोल्यूशन में क्या करना है? पुट करना है। अब आपका सोल्यूशन क्या है? अब आप अपना सोल्यूशन देके 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आपने c की वैल्यू को प्लग करना है, एक्स स्क्वायर -1/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 के ऊपर। पहले 7 की स्टेटमेंट को देखें। इन प्रॉब्लम 7 to 10 x की वैल्यू आपको गिवन है c1 cos t है प्लस c2 sin t है जी। आगे क्या कहते हैं? इज अ 2 पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। किसकी सोल्यूशन है? x डबल प्राइम प्लस x इक्वल टू 0। Find the solution of the second order IVP consists of this differential equation in the given initial condition। सिंपल है जी। अब आपको कंडीशन गिवन है x of 0 इक्वल टू -1, x डैश ऑफ 0 इक्वल टू 8। अब सिंपल क्या करोगे? अब आपने सिंपल ये करना है कि पहले इस कंडीशन को उठा लेना है, x ऑफ 0 इक्वल टू -1, ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी t की वैल्यू। इसको इधर पुट करना है, x की जगह -1, c1 अपनी जगह, t की जगह 0 प्लस c2 अपनी जगह, t की जगह 0। साइन 0 क्या होता है? 0 0 मल्टीप्लाइड होगा, रिजल्ट 0। cos 0 1 होता है, तो c1 इक्वल टू -1, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब आपने इस कंडीशन को उठा लेना है, x डैश ऑफ 0 इक्वल टू 8, ये आपकी x डैश की वैल्यू आ गई, ये आपकी t की वैल्यू आ गई। पॉइंट यहां तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपका इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू c1 cos t प्लस c2 sin t। अब आपने इसको डेरिवेटिव ले ले इसका, तो x डैश आएगा, cos की डेरिवेटिव माइनस sin t होगी, और साइन की डेरिवेटिव c2 cos t होगी। अब x डैश की जगह 8 पुट होगा, t की जगह 0 पुट होगा, तो साइन 0 प्लस c2 cos 0। अब इसका रिजल्ट 0 0 मल्टीप्लिकेशन में है 0, इसका रिजल्ट 1, तो ये c2 आएगा। तो आपकी c2 की वैल्यू, आप देखिए आपकी c2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। अब हमारा सोल्यूशन क्या था? x इक्वल टू c1 cos t प्लस c2 sin t। अब आप इस तरह कर दे कि c1 की वैल्यू -1 cos t, c2 की वैल्यू आपने पुट करनी है 8 sin t। x इक्वल टू -1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस cos t प्लस 8 sin t। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा।
क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 8 को देखते जाइए। एक्स ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 0, फिर एक्स डैश पाई बाई 2 इक्वल टू में लिखा हुआ है 1। आपका सोल्यूशन है C1 cos t प्लस C2 sin t। अब आपने क्या करना है, पहले इस कंडीशन को आपने उठा लेना है। सोल्यूशन को देखते जाइए। एक्स ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू में 0। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी t की वैल्यू। इसको इधर पुट कर दे। x की जगह 0, C1 cos t की जगह पाई बाई 2, C2 अपनी जगह साइन पाई बाई 2। तो 0 होगा, C1 cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट 0, C2 इसकी वैल्यू आएगी 1। तो 0 इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 0 आएगा। तो C2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0। अब आपने इस कंडीशन को उठा लेना है। ये कंडीशन है एक्स डैश पाई बाई 2 इक्वल टू में 1। ये एक्स डैश की वैल्यू है, ये t की वैल्यू है। अब आपका सोल्यूशन क्या है, C1 cos t C2 sin t। अब इसकी डेरिवेटिव, तो इसका एक डैश हो जाएगा, तो इससे माइनस साइन आएगा, साइन t होगा। इसकी डेरिवेटिव cos t आ जाएगी। पॉइंट क्लियर। अब आपने कंडीशन को क्या करना है, पुट करना है। तो कंडीशन को प्लग कर दे। एक्स डैश की जगह 1 पुट होगा, माइनस C1, ठीक है जी। फिर आपने पाई बाई साइन t की जगह पाई बाई 2 पुट करना है। C2 होगा, cos पाई बाई 2 होगा। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लीकेशन में पूरा रिजल्ट 0, माइनस C1 इसका रिजल्ट 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब आपका सोल्यूशन क्या है, C1 cos t प्लस C2 sin t। अब आप x देखें, C1 की वैल्यू -1 इंटू cos t, C2 की वैल्यू sin t, पूरा रिजल्ट 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में है। तो माइनस cos t आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है जी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर। तो प्रॉब्लम 09 को देखते जाइए। एक्स ऑफ पाई बाई 6 गिवन है जी, इक्वल टू में 1/2 है। फिर आपको एक्स डैश की वैल्यू, एक्स ऑफ डैश ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू 0। आपका सोल्यूशन क्या है, C1 cos t प्लस C2 sin t। अब आप सोल्यूशन को देखते जाइए जी। पहले इस कंडीशन को उठा लो। ये कंडीशन मैंने उठा ली, पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। ये आपका x होगा, ये आपका t होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर। अब इसको उठा लेंगे। x की जगह 1/2, C1 को जोड़ दो और cos पाई बाई 6 आएगा, प्लस C2 sin पाई बाई 6 आएगा। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। अब मैं cos 30 को निकाल देता हूं कि cos 30 क्या होता है, ठीक है जी। तो cos 30 की वैल्यू आएगी, अब 1/2 अपनी जगह, C1 अपनी जगह, cos 30 की वैल्यू 3/√2 C2। अब मैं निकाल देता हूं किस चीज को, अब मैंने निकालना है साइन को, कि साइन का क्या होगा, कि साइन 30 डिग्री हमें क्या देता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। पॉइंट क्लियर। तो 1/2, तो C1 3/√ के नीचे 2 प्लस C2 के नीचे 2। इसको आपने रखना है इक्वेशन नंबर 1। अब आप दोबारा इस कंडीशन को आपने उठा लेना है। आपका कंडीशन है एक्स डैश पाई के नीचे क्या लिखा हुआ है 6 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए, ये आपकी एक्स डैश की वैल्यू, ये आपकी t की वैल्यू। अब आपने इस कंडीशन को उठा लेना है। x इज इक्वल टू C1 cos t है प्लस C2 sin t है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए कि क्या होगा।
पहले इसकी डेरिवेटिव ले ले तो माइनस सी वन साइन टी होगा प्लस सी टू कॉस टी होगा। अब एक्स डैश की जगह 0, सी वन को छोड़ दे, फिर आपने साइन पाई बाई चे निकाल डालना है, फिर साइन कॉस पाई बाई चे होगा। अब देखिए 0 होगा, इसकी वैल्यू तो मैंने निकाली थी 1/2, दूसरी की वैल्यू 3√/2। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसको क्या कर दो, इसको सर्कल कर दो, ये मैंने सर्कल कर दिया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कर दो, पहले तो इधर से 2 2 2 2 कैंसल, ठीक है जी। अब देखे इधर से इधर ये इक्वेशन किस तरह बनेगा, 1 इज इक्वल टू 3√C1 आएगा, प्लस में C2 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब इसका 2 आपने 0 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो 0 इक्वल टू -C1 प्लस 3√C2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब इस इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे तो 0 - 3 साथ में C1, 3 मल्टीप्लाइड होगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और रूट क्या होंगे, कैंसिल। अब आपका ये एक न्यू इक्वेशन बना। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 1 + 0 से 1 आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है जी। तो 1 + 3 से क्या आएगा, 4C2 आएगा, तो इसकी C2 की वैल्यू 1/4 आएगी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इसको इक्वेशन C2 जो आपने लगाना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। इक्वेशन नंबर 1 उससे इक्वेशन नंबर 1 है 1 इक्वल टू 3√C1 प्लस C2। C2 की वैल्यू को प्लग कर दे, मैंने प्लग कर दिया 1/4। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो -1/4 3√C1 आएगा। अब इसके नीचे 4 LCM होगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3√C1 आएगा। अब ऊपर से आएगा 3 ऊपर से आएगा 3, नीचे 4, साथ में लिखा जाएगा 3√C1। अब देखते जाए 3 इधर मल्टीप्लाइड, उधर मल्टीप्लाइड, इधर से कैंसिल, 3 को लिख दो 3 एक कैंसिल, तो ऊपर आएगा 3 नीचे 4, C1 की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आपका सोल्यूशन क्या था, x = C1 cos थीटा प्लस C2 sin थीटा। ऐसा ही था सर? बिल्कुल। तो C1 की वैल्यू पुट होगी 3 के नीचे 4 cos t आएगा, C2 की वैल्यू 1/4 होगी, साथ में sin t होगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 10 है। 10 प्रॉब्लम को देखते जाइए। x × π/4 इक्वल टू में 3 अंडर द रूट, फिर x डैश π/4 लिखा हुआ है इज इक्वल टू में 2 अंडर द रूट 2। अब आपका सोल्यूशन क्या है, C1 cos t प्लस C2 sin t। अब हमने करना है इसका सोल्यूशन, तो देखते जाइए। आपकी x की वैल्यू C1 cos t प्लस C2 sin t है। कंडीशन को उठा ले, π/4 इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी t की वैल्यू, इधर प्लग कर दे 2 अंडर द रूट C1 cos π/4 होगा प्लस C2 sin π/4। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट 2 अंडर द रूट वैल्यू होती है, इसकी भी स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट वैल्यू होती है। तो 2 अंडर द रूट C1 नीचे 2 स्क्वायर रूट होगा प्लस C2 के नीचे 2 स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए 1/, ले ले, दोनों को ऊपर 8 कर दे, तो मैंने 1/, ले लिया, दोनों को ऊपर 8 किया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो C1 प्लस C2 2 अंडर रूट का क्या होगा, स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 2। दिस इज कॉल्ड आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपने सेकंड कंडीशन को क्या करना है, उठा लेना है जी। तो सेकंड कंडीशन को देखते जाइए। सेकंड कंडीशन आपकी x प्राइम π/4 है इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 2 है।
अब आपका इक्वेशन क्या है, C1 cos t प्लस C2 sin t है। अब देखिए ये आपकी x डैश की वैल्यू, ये आपकी t की वैल्यू, इसकी डेरिवेटिव ले ले पूरे की। तो मैं इसकी डेरिवेटिव x डैश आएगी माइनस C1 sin t आएगा प्लस C2 cos t आएगा। x डैश की वैल्यू 2√2 माइनस C1 साइन में t की जगह π/4 प्लस C2 cos π/4। अब 2√2 होगा माइनस C1, इसकी वैल्यू 1/√2, C2 इसकी वैल्यू 1/√2। ये उधर पहले इस तरह कर दे, 2√2 होगा, एक बटा ले ले स्क्वायर रूट में, माइनस C1 प्लस C2 रख दे, इधर मल्टीप्लाइड करोगे तो 2√2 का क्या होगा स्क्वायर, माइनस C1 प्लस C2 आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल तो 2 दूने 4 होगा, इक्वल टू में माइनस C1 प्लस C2। ये आपका एक और इक्वेशन आ गया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, मैं इधर ही करूंगा तो माइनस C1 प्लस C1 आपस में कैंसल, C2 प्लस C2 इससे आएगा 2C2, ये आपका 2 है, इधर 4 है, 2 जमा 4 6, 2 1 2, 2 3 6, तो C2 की वैल्यू आपकी आएगी 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दे तो इधर आएगा 3 इक्वल टू 2 होगा, उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2 में से 3, तो C1 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू होगी -1 cos t होगा, प्लस C2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 sin t होगा। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं जी। अब जी देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम नंबर 11 को देखते जाइए जी। प्रॉब्लम नंबर 11 भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। क्या लिखा हुआ है, आपको सोल्यूशन गिवन है y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e पावर माइनस x, y ऑफ 0 की वैल्यू आपको गिवन है 1, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 2। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन को फाइंड करना है जी। सिंपल मतलब यह है कि C1 और C2 को फाइंड कर दो। अब आप देखते जाइए, इस कंडीशन को उठा ले, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये आपका x आएगा, ये आपका ये आपका y आएगा, ये आपका x आएगा। अब इधर पुट कर दे, y की जगह 1 तो C1 e पावर 0 प्लस C2 e पावर माइनस 0, तो 1 e पावर 0 क्या होता है 1 आता है, प्लस C2 e पावर माइनस 0 भी 1 आता है, तो 1 इक्वल टू C1 प्लस C2। इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो, नाम रख दो इसका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने सेकंड कंडीशन को उठा लेना है जी। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये है, तो y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 होगा, ये आपका y डैश है, ये आपका x है। इक्वेशन आपका क्या है, C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस x, इसकी डेरिवेटिव ले लो, C1 को छोड़ दो, e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x होती है, e पावर माइनस x की डेरिवेटिव माइनस C2 e पावर माइनस x होता है। अब हम y डैश की जगह आपने 2 पुट करना है, x की जगह आपने 0 पुट करना है, मैंने पुट कर दिया, इधर भी 1 इधर भी 1, तो 2 इक्वल टू C1 माइनस C2 होगा। इसको क्या कर दो सर्कल, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 1 2 के साथ ऐड होगा तो 3 बनेगा, C2 कैंसल, C1 प्लस C2 से 2C2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दो, 1 अपनी जगह, C1 प्लस 3/2, 3/2 को इधर शिफ्ट कर दोगे, 1 माइनस 3/2। अब देखते जाइए, अब इसकी नीचे अलग सी बटा लिख दे तो इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड 2, ये उधर मल्टीप्लाइड 2, ये उधर मल्टीप्लाइड -3, तो C1 इक्वल टू -1/2। अब आपने इन दोनों को सोल्यूशन में पुट करना है, C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस x, तो C1 की वैल्यू -1/2 e पावर x, C2 की वैल्यू 3/2 e पावर माइनस x।
ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी, सॉल्यूशन है। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 12 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 12 को देखते जाइए। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है? y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू e है। आपका सोल्यूशन क्या है? c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x। अब आपने क्या करना है? इस कंडीशन को उठा लोगे, यानी y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी x की वैल्यू, सॉरी ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू इधर प्लग कर दे। y की जगह 0, c1 e पावर 0 प्लस c2 e पावर माइनस 0, सॉरी इधर 1 1 पुट होगा, ठीक है जी। तो 0 होगा, ये c1 साथ में e प्लस c2 e पावर माइनस 1। इसको क्या कर दो? सर्कल कर दो, नाम रख दो इसका इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस कंडीशन को उठा लेना है। y प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू e, ये y प्राइम की वैल्यू, ये x की वैल्यू। इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x। डेरिवेटिव ले लो, c1 e पावर माइनस x आएगा, इसकी डेरिवेटिव माइनस c2 e पावर माइनस x। अब आपने कंडीशन को पुट करना है, इधर आपका e पुट होगा c1, ठीक है जी, e पावर 1 प्लस सॉरी माइनस c2 e पावर माइनस 1। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर? अब 1 और 2 को 8 कर दो, ठीक है जी। अब 0 में e को 8 करोगे, e आएगा। अब देखिए ये c1e है, ये c1e है, तो 2c1e आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब e और e कैंसिल, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2। अब ये वाली वैल्यू मैं क्या करता हूँ? इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। 0 इक्वल टू c1 की जगह 1/2e प्लस c2 e पावर इनवर्स। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा, 1/2 माइनस, इसको नीचे लेके जाओगे तो क्या होगा? e। ये उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस 1/2 e का स्क्वायर। अब आपने इन दोनों को सोल्यूशन में प्लग करना है, प्लग। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू c1 e पावर x, c2 e पावर माइनस x। c1 की वैल्यू प्लग कर दे 1/2 e पावर x, c2 की वैल्यू प्लग कर दे 1/2 e स्क्वायर e पावर माइनस x। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 13 को देखे, y ऑफ -1 इक्वल टू में लिखा हुआ है 5 और y डैश ऑफ -1 इक्वल टू लिखा हुआ है -5। आपका सोल्यूशन क्या है? c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए कि इसकी सोल्यूशन करते किस तरह है। तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल इसको उठा लेना है जी। मैंने इसको उठा लिया। y इक्वल टू c1 e पावर x, c2 e पावर माइनस x। ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू। तो इधर 5 पुट होगा, c1 e पावर -1 प्लस c2 e पावर माइनस इंटू -1, तो 5 होगा c1 e का इनवर्स प्लस c2 e पावर 1। इसको क्या कर दो? सर्कल कर दो, नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। अब इस कंडीशन को उठा लो, पहले इसकी डेरिवेटिव ले लो। तो इसकी डेरिवेटिव तो सिंपल होगी, y डैश आएगा c1 e पावर x माइनस c2 e पावर माइनस x। ये आपकी y डैश की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू। तो -5 होगा, c1 e पावर -1 आएगा, माइनस c2 e पावर माइनस इंटू -1। तो c1 e का इनवर्स आएगा, माइनस c2 माइनस और माइनस प्लस, तो 1 आएगा। ठीक है जी, 1 भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर दो? सर्कल कर दो। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सिंपल कैलकुलेशन क्या करनी है जी। अब आप देखते जाइए। अब देखिए ये दोनों, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ 8 कर दूं तो -5 प्लस 5 कैंसिल 0। ये दोनों एक जैसे हैं, तो इससे 2c1e इनवर्स आएगा। ठीक हो गया जी। अब ये और ये आपस में कैंसिल होंगे। अब देखते जाइए,
0 इक्वल टू 2e इनवर्स C1। अब देखिए 2e इनवर्स से डिवाइड कर दो, 2e इनवर्स से डिवाइड किया तो C1 की वैल्यू 0 आएगी। अब इस C1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 5 अपनी जगह, C1 की जगह 0e इनवर्स प्लस C2 e पावर क्या आएगा 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू e से डिवाइड करोगे 5 के नीचे e आएगा। अब आपने दोनों वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अब आपका सोल्यूशन क्या है, C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस x। C1 की वैल्यू को पुट करोगे 0 डॉट e पावर x, C2 की वैल्यू 5 के नीचे e डॉट e पावर माइनस x, ये तो 0 हो जाएगा। y इक्वल टू, इसको ऊपर उठा लोगे तो e का इनवर्स e पावर माइनस x, इन दोनों का बेस बराबर है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे यानी माइनस एक्स माइनस 1। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। इक्वेशन आपका क्या है, C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस x। अब देखते जाइए सोल्यूशन को। अब आपने क्या करना है, इस कंडीशन को उठा लोगे, ठीक है जी। y ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू, इधर प्लग कर दे, इधर 0, C1 e पावर 0 प्लस C2 e पावर माइनस 0, ये भी 1, ये भी 1, तो 0 इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी डेरिवेटिव ले लो तो y डैश आएगा C1 e पावर x माइनस C2 e पावर माइनस x। अब y डैश की वैल्यू आपकी ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, इधर 0 प्लग होगा, C1 माइनस C2 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, यानी 1 को मैं किस में ऐड कर रहा हूँ, 2 में, तो ये और दोनों कैंसिल, तो 2C1 इक्वल टू 0 होगा। 2 से डिवाइड करोगे C1 की वैल्यू 0। अब इसको इस इक्वेशन में प्लग कर दोगे, 0 इक्वल टू 0 प्लस C2 होगा, तो C2 की वैल्यू क्या आएगी 0। अब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखते जाइए। y इक्वल टू C1 e पावर x था प्लस C2 e पावर माइनस x था, तो C1 की वैल्यू 0 0 e पावर x, C2 की वैल्यू 0 e पावर माइनस x, ये भी 0, ये भी 0, तो आपका सिंगुलर सोल्यूशन आ गया जी। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। बेस्ट विशेस, गुड लक।